काफ़ी सारी चीज़ें तो प्रोफ़ेसर साहब ने हमारे सामने रखी हैं, जो बुनियादी तौर पे किस तरीके से गलत हैं। तो इस पूरे फ़ैसले को जो देखते हैं, जो कर्नाटका की गवर्नमेंट ने जो 25 तारीख को जो लिया है, तो उसको अगर हम देखते हैं तो ये प्योरली एक पॉलिटिकल मूव ही मालूम होता है। उसमें एक खुली तौर पे ये दिखता है कि इलेक्शन 1 महीने पर है। बीजेपी को वोट जो है वो उतने मिलने को नहीं है, कांग्रेस के साथ अच्छा खासा उनका क्लैश है। यानी मुकाबिला टक्कर का है। तो ऐसे वक़्त में वो ये सोच रहे थे कि मतलब वो इस तरीके के कार्ड खेल रहे हैं। अगर हम पिछले कुछ महीनों का अगर ट्रैक रिकॉर्ड कर्नाटका का देख लें, यहाँ जो इंसिडेंट्स हुए हैं, चाहे वो हिजाब का हो, वो हलाल कट का वो जो हलाल और झटका कट का जो इश्यू इन्होंने उठाया था वो हो, या अज़ान का हो, और उसके बाद ये मुस्लिम वेंडर्स को फेस्टिवल्स में ना शॉप न लगाने की परमिशन ना देना हो। ये सारी चीज़ें अगर हम देखते हैं तो वो एक ही पैटर्न में ये सारी चीज़ें हमको नज़र आती हैं। तो ख़ास बात ये है कि कर्नाटका का जो ओवरऑल सोशल फैब्रिक है, वो डिफरेंट है दूसरे स्टेट से। अगर हम देखते हैं तो इन सारे इश्यूज़ में उनको ख़ासा कोई ऐसा फ़ायदा नहीं हुआ है जिस तरीके का ये एक्सपेक्ट कर रहे थे। इसका इम्पैक्ट कम्युनिटी पर, मुस्लिम कम्युनिटी पर हुआ है, लेकिन इसके साथ-साथ अगर हम देखें तो खासा जो पॉलिटिकल गेन इस चीज़ से चाह रहे थे, तो वो नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये आखिरी वाइल्ड कार्ड था जो उन्होंने रिज़र्वेशन को लेके खेला है। वो भी पैनिक अंदाज़ में उन्होंने इस कार्ड को खेला है। तो अगर हम इसको देखें तो जिस तरीके के आर्गुमेंट्स लाए गए वो बेबुनियाद अभी लोगों के सामने भी हैं, और यहाँ का जो अपार्ट फ्रॉम मुस्लिम सर्कल का तबका है, जो ग्रुप है, प्रोग्रेसिव ग्रुप है, या फिर जो भी हम कहें प्रो डेमोक्रेसी जो जो भी ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह जो काम कर रही हैं, उन्होंने इसका जवाब खुलकर दिया है। काफ़ी सारे विद्यार्थी संगठन ने भी इसको अपोज़ किया है, और काफ़ी सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह की हुए हैं ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से। ओवरऑल ये था कि जैसे ये फैसला सुनाया, मतलब ये इसको लाया गया कि 4% मुसलमानों के रिजर्वेशन को हटाया जाएगा, तो गवर्नमेंट का ये सोचना था कि लोग जो है वो सडनली जो है रास्ते पे उतरेंगे, कुछ इंटेंस माहौल क्रिएट होगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पे मुस्लिम वर्सेस वक्कलिगा लिंगायत की पॉलिटिक्स कर सकेंगे। क्योंकि वक्कलिगा लिंगायत यहाँ की डोमिनेंट कास्ट है, और हमेशा वो जो सीएम की चेयर का भी जो रेस होता है, और यही 2 कम्युनिटी में होता है, वक्कलिगा और लिंगायत में। अगर आप कर्नाटका के पूरा पुराने जो जो भी जितने भी एक्स सीएम रहे हैं उनको निकाल कर देख लें तो ये 2 कम्युनिटी से ज़्यादा सीएम आते हैं। तो वक्कलिगा एचडी देवेगौड़ा साहब की कम्युनिटी है, और येडियुरप्पा की कम्युनिटी वो लिंगायत है। तो ये 2 कम्युनिटी जो है इस 2 कम्युनिटी को जो है मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ ठहरा करने के लिए ये चीज़ की गई है। लेकिन कुछ मुस्लिम जो ऑर्गेनाइजेशंस थे, और उसके अलावा भी जो भी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो भी यहाँ के मेनस्ट्रीम ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, उनका मानना ये था कि इस फैसले को जो है हम रास्ते पर नहीं लेके जाएँगे। अभी इसको हम प्रोटेस्ट के अंदाज में, धरने के अंदाज में हम इसको नहीं लेके जाएँगे, क्योंकि इलेक्शन का वक़्त होने की वजह से इसको पूरी तरीके से इस माहौल को ख़राब करने के पूरे चांसेस हैं। तो काफ़ी एक बड़े सब्र के साथ, उसके बाद काफ़ी एक मैच्योरिटी के साथ मुस्लिम कम्युनिटी ने इसका रिस्पॉन्ड यहाँ पे दिया है। वो ये है कि इसको लेकर अवेयरनेस के काम हम लोग करेंगे, रिज़र्वेशन को लेकर जो चीज़ें मुसलमानों को समझानी है, हम वो काम करेंगे। लेकिन हम जो है कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे जो है इलेक्शन में नुकसान हो सके। अगर हम हिजाब वाले मामले में भी देखते हैं तो आज आप कुछ दिन पहले पीयूसीएल के एक इदारे ने क्लोजिंग द गेट्स टू एजुकेशन नाम से एक किताबचा निकाला है, एक रिपोर्ट निकाला है। उसमें उन्होंने काफ़ी सारे लड़कियों से इंटरव्यू वगैरह करके उन्होंने वो रिपोर्ट को इवन सुप्रीम कोर्ट को भी सबमिट किया है। तो उसमें कहा गया है कि हज़ार ऐसी लड़कियाँ हैं, 1000 से ज़्यादा 1010 लड़कियाँ जो हैं ऑन सेकंड +2 पढ़ने वाली लड़कियाँ जो हैं, वो ड्रॉप आउट हो चुकी हैं हिजाब के इश्यू की वजह से। और ठीक इसी तरीके से ये जो हलाल, अज़ान, मुस्लिम वेंडर्स का मामला, ये मामला जो था, इसके अंदर भी जो है वो ख़ासा कोई ऐसा कोई वो लोग जिस तरीके से चाह रहे थे कि यहाँ पे उसको कम्युनल वाला वो एकदम नफ़रत का माहौल जो है पैदा किया जाए, उसमें उनको फेल्यूर हुआ है, ये हम कह सकते हैं।
इसके अलावा भी जो ये इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, ये जो रिजर्वेशन को हटाने के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उसमें सबसे पहले ये होगा कि जो तालीमी एतबार से, एजुकेशनली अगर हम देखते हैं, तो शिक्षा के एतबार से अगर हम देखते हैं, तो काफ़ी नुकसान मुस्लिम तलबा का इसमें होने वाला है। इसमें ये कि 2B के अंडर बहुत ज़्यादा हर डिपार्टमेंट, मतलब अलग-अलग सेक्टर में जो भी मुस्लिम स्टूडेंट्स को जो 2B के अंडर जो रिजर्वेशन मिलता था, वो नहीं मिलेगा। खुसूसन अगर हम देखें तो नीट के तकरीबन 10,145 सीट जो है यहाँ है, तो 300 सीट जो है 2B के अंडर जो है नीट के स्टूडेंट्स को मिलते थे कर्नाटका में, जो अगर ये कैंसल हो जाता है तो नहीं मिलेंगे। ठीक इसी तरीके से 1700 तकरीबन 1700 सीट्स जो है वो इंजीनियरिंग के सीट्स हैं जो मुस्लिम स्टूडेंट्स नहीं ले सकेंगे। ठीक इसी तरीके से अलग-अलग जो स्टेट यूनिवर्सिटीज में भी जो रिजर्व चीजें हैं, जहाँ पीएचडी स्कॉलर्स के लिए जो कोटा रिजर्व है, वहां पे ये सारा इम्पैक्ट करेगा। इसके अलावा भी अगर हम देखें तो एम्प्लॉयमेंट के एरिया में भी इसका इम्पैक्ट होगा। ओवरऑल अगर हम देखा जाए तो जो जिस बुनियाद पर आर्ग्यूमेंट को खड़ा किया गया है वो बेबुनियाद आर्ग्यूमेंट है। वो ये है कि धर्म के बुनियाद पर हम ये नहीं देंगे। तो ये चुनावी उनका मुद्दा है। अमित शाह ये हर जगह यहाँ जब भी आ रहे हैं तकरीर में कह रहे हैं कि अपने भाषण में कह रहे हैं कि हमने मुसलमानों से, वो ठीक इसी अल्फाज में कह रहे हैं कि हमने मुसलमानों से 4% रिजर्वेशन ले लिया है और 2% वक्कलीगा को और 2% लिंगायत को बांट दिया है। तो ठीक इसी तरीके से ये मुसलमानों को, जिस तरीके से प्रोफेसर साहब ने भी हमारे सामने बात रखी कि मुसलमानों को जितना हम जो है इनको जितना ऑप्रेस करेंगे उतने वोट मिलेंगे। ये कैलकुलेशन में भाजपा यहाँ पे अपना काम कर रही है, लेकिन मैं नहीं समझता कि इट्स गोइंग टू वर्क इन कर्नाटका, बिकॉज यहाँ का सोशल फैब्रिक और यहाँ का जो कास्ट इक्वेशन है और यहाँ का जो माहौल है वो तकरीबन अलग है। और इसका बाहर से देखने में ऐसा लगता है कि ये बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करेगा वगैरह, लेकिन साइमल्टेनियसली मुझे ये भी लगता है कि मैं अभी भी ऑप्टिमिस्टिक होकर इस बात को कह सकता हूँ कि यहाँ पे उसका वो जो इम्पैक्ट है उतना नहीं करेगा। लेकिन ये रिजर्वेशन के इशू में जो तालीमी नुकसान मुसलमानों का होने वाला है, जो जो एम्प्लॉयमेंट का जो नुकसान होने वाला है, जो जहाँ मुसलमानों को मेन स्ट्रीम में लाने की जो मुख्य वाहिनी में लाने के लिए जो रिजर्वेशन था, उसको इन्होंने बहुत ही महदूद करके रिजर्वेशन के पूरे कॉन्सेप्ट को ही उन्होंने एक चुनाव का एक अस्त्र बना लिया है। वो सिर्फ उनके लिए एक चुनाव का अस्त्र बन के रह गया है। इसको बहुत अलग-अलग कम्युनिटीज भी इस बात को जानती हैं और मुसलमान भी इस चीज को समझ रहे हैं। तो यहाँ जो रिजर्वेशन दिया गया था वो तारीखी इसका पस मंजर है। वो ये है कि इसकी इसकी हिस्टोरिकल रीजंस है। वो ये है कि 1920 से यहाँ जो है जब नालवडी कृष्णराज ओडेयर राजा थे, तो मिलर कमिटी को बिठाते हैं, तो उसके बाद वहां से रिजर्वेशन मुसलमानों को बताया जाता है कि मुसलमान एजुकेशनली और सोशली बैकवर्ड कम्युनिटी है, तो इसीलिए इनको रिजर्वेशन देना चाहिए। उसके बाद 1961 में नागनगौड़ा कमीशन था, फिर उसके बाद वेंकटस्वामी कमीशन था, उसके बाद फिर 1990 में 1990 में जो है चिन्नप्पा रेड्डी आयोगा जो है यहाँ कमीशन गवर्नमेंट की तरफ से बिठाया जाता है। और वो कमीशन ये कहता है कि यहाँ के मुसलमान जो है वो पीछे है। सच आचार कमेटी की रिपोर्ट तो हमारे हम सबके सामने है कि उसने क्या कहा था। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये एक प्योरली इट्स ए पॉलिटिकल मूव एंड इसके अलावा और कुछ ये नहीं है। ये बीजेपी पैनिक हो गई है कर्नाटका में। उनको ये लग रहा है कि वो यह भी के उनको ये है भी कि उनको जो है वो सीट्स कम मिलने वाले हैं। उनको एंटी जो है उनका वो जो वेव है वो चल रहा है, तो उसकी वजह से ये जो एक खेल रच रहे हैं वो चुनावी मुद्दे के खेल हैं। लेकिन इसमें हमको देखना ये है कि इसका लीगल बैटल कैसे हो सकता है, किस बुनियाद पे लड़ाई लड़ी जा सकती है। तो काफी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस की हमारी एक सिटिंग हुई है, तो काफी सारे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ लीगल बैटल के लिए भी हम एज ए स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको किस तरीके से आगे ले जाया जा सके। गैजेट नोटिफिकेशन नहीं आया, लेकिन जियो के जरिए से उन्होंने इसको रखा है। उसमें भी काफी सारे मसाइल हैं, मेरे ख्याल से शिव सुंदर साहब इसके बारे में मजीद और अच्छी तरीके से बता सकेंगे। और हाँ, ये लेकिन ओवरऑल अगर हम इसको देखते हैं तो ये जो कर्नाटका को जिस तरीके से ये मुस्लिम यहाँ के मुस्लिम पर जो ऑपरेशन हो रहा है, जो अटैक हो रहा है, वो पूरा एक सेट है कि एक के बाद एक के बाद चीज लाके टेस्ट किया जाता है कि इस पे कम्युनिटी कैसे रिएक्ट करेगी, इस पे कम्युनल एंगल कैसे क्रिएट होगा, यहाँ पे किस तरीके से जो है
हम नफरत के धर्म के नाम पर जो है वोट को ले सकते हैं। ये पूरा वो कैलकुलेशन पूरी तरीके से चल रहा है। उसके बाद ही जो है उसके उसके बाद ही जो है ये वाइल्ड कार्ड को मुझे लगता है कि खेला गया है। होपफुली इंशाल्लाह ये जो है वो उसका भी उनको उतना इलेक्टोरल में फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन हमें जो करनी है वो लीगल लड़ाई भी लड़नी है और आंदोलन को भी खड़ा करना है। वो आंदोलन इसीलिए भी है कि मुसलमानों के अंदर भी रिज़र्वेशन को लेके जो मैच्योरिटी आनी चाहिए, जो समझ आनी चाहिए, जो उसके वो उसको भी पैदा बेदार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके साथ-साथ वो काम में हम लोग जुटे हुए हैं, अलग-अलग जगह पे हम लोग मीटिंग्स वगैरह, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस वगैरह कर रहे हैं और काफ़ी जो यहाँ की जो दीगर तंज़ीमें हैं, दीगर ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, जो अलग-अलग संगठन हैं, वो भी इस काम में लगे हुए हैं। तो हाँ, बस इसको अगेन एक चुनावी जो है वो मुद्दा कहते हुए मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा। थैंक यू।